नमस्कार। स्क्रीन पर इस समय एक ग्रंथ और एक महान ग्रंथ को आप लोग देख सकते हैं। भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, यानी कि जो सनातन सभ्यता और संस्कृति है, जो इस भारत और आर्यावर्त की मूल सभ्यता और संस्कृति है, उससे ओतप्रोत और उसको प्रतिपादित करने वाला ये एक ग्रंथ है। और सनातन के धार्मिक ग्रंथों में इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण और ऊंचा स्थान है। और जितना हमें इसके विषय में पता है, दूसरे नंबर पर यह ग्रंथ आता है और यह ग्रंथ है मनुस्मृति, जो कि महाराज मनु द्वारा लिखा गया है, जिन पर आज बहुत से आक्षेप लगाए जाते हैं। आज 25 दिसंबर है और बहुत से समय से, लगभग एक कहे सदी होने वाली है जब से ये ग्रंथ जलाया जाता है। और आज मनुस्मृति दहन दिवस है। कुछ मूढ़मती लोगों द्वारा, जिन्हें कि इस ग्रंथ के विषय में कोई ज्ञान नहीं है, उनके द्वारा इसे जलाया जाता है। और पहली बार इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जलाया गया था, जिन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनके द्वारा इसे पहली बार जलाया गया था, जिसके बाद से इसे आज तक जलाया जाता रहा है। लेकिन उनके जलाने से या उनके इस ग्रंथ को ठीक ना मानने से कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक अभिन्न अंग है जो इस ग्रंथ में बताया गया है। और चूँकि अंबेडकर कोई संस्कृत के विद्वान भी नहीं थे, इसलिए उनके द्वारा कहे जाने से इस ग्रंथ के विषय में हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। और मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में जो कुछ भी दिखाया जाएगा उसका उत्तरदायित्व मैं, यानी कि इस वीडियो का संवाददाता अभिमन्यु शर्मा वो स्वयं होगा। तो आइए इस ग्रंथ के विषय में शुरुआत करते हैं। और इस ग्रंथ पर बात करने के लिए हमारे साथ एक आचार्य हैं और काफ़ी युवा हैं वो, और अपने स्नातक जो है वो पूर्ण कर चुके हैं और अब व्याकरण आदि ग्रंथों का वो अध्ययन कर रहे हैं। काफ़ी हद तक, एक स्तर तक वो कर चुके हैं, लेकिन कुछ उनकी शिक्षा बाकी है और शिक्षा वैसे भी कभी समाप्त नहीं होती। तो आइए, इसमें जो मुख्य विषय है, जो इस पर आक्षेप लगाए जाते हैं कि इसमें शूद्रों के विषय में गलत लिखा हुआ है, उसके विषय में आजकल तथाकथित शूद्र क्या कहते हैं, और जो स्त्रियों के विषय में इसमें बताया गया है। आइए जानते हैं इस ग्रंथ को, खोलते हैं इसे और अध्ययन करते हैं इस ग्रंथ का। और साथ ही हमारे साथ आचार्य जी हैं, वो हमें इस ग्रंथ के विषय बताएंगे। तो अब निवेदन करूँगा कि आचार्य जी अपना मोर्चा संभालें। तो जिस प्रकार से हम देख सकते हैं, मनुस्मृति अर्थात मनु के द्वारा जो प्रोक्त धर्म है, धर्म विषयक शास्त्र है, उसे मनुस्मृति के नाम से जाना गया है। तो देखिए, आप देखेंगे मनुस्मृति के सम्मुख विशुद्ध लिखा गया है। विशुद्ध क्यों? शुद्ध, अगर शुद्ध है कोई चीज़ तो वो अशुद्ध भी हो सकती है। तो अशुद्ध किस प्रकार से हुई मनुस्मृति का? जैसा आप देखते हैं, किसी विशेष समुदाय के द्वारा अथवा किसी मानसिकता के लोगों के द्वारा इसका खंडन समय समय पर किया जाता है। और न केवल एक स्थान पर भी, तो संपूर्ण राष्ट्र में आप देख सकते हैं कि इसका खंडन नित्य प्रति किया जाता है। और आज मनुस्मृति दहन दिवस भी कुछ लोग इसको मना रहे हैं, और इसका कारण है केवल और केवल इसमें प्रक्षिप्त किए गए प्रक्षेप और बहुत सारी मिलावट। तो मिलावट किस प्रकार हो सकती है? जैसे कोई मूल ग्रंथ है, कोई मूल वस्तु है, तो उसी प्रकार से एक ग्रंथ भी है। तो ग्रंथ में जो लेखक ने लिखा है, जो उसके भाव थे, जो उसका आशय था, उससे विपरीत करके कुछ मतांध लोगों ने, कुछ स्वार्थवश सज्जनों ने इसमें क्या किया, अपने जो जिससे उनका स्वार्थ पारायणता सिद्ध हो रही थी उसकी यहाँ पर मिलावट कर दी। उन श्लोकों को इसमें प्रक्षिप्त के रूप से जोड़ दिया। और क्या फिर उसके बाद ये है, क्या किस रूप से हमारे सम्मुख आया कि इन सभी श्लोकों का निर्माण महर्षि मनु ने किया है। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि मनुस्मृति एक धर्मशास्त्र ग्रंथ है जो धर्म को यथार्थ रूप से बताता है। अब हम देखते हैं कि धर्म कानून में क्या फ़र्क है। तो जैसे कानून हम आजकल देखते हैं, वो तो उसे धर्म के बिल्कुल विपरीत समझा जाता है। धर्म से तात्पर्य है कि जो वास्तव में क्या सत्य है, जो आज भी सत्य है, पहले भी सत्य था और आगे भी सत्य रहेगा। आचार्य जी, मैं माफ़ी चाहूँगा, आपको बीच में रोक रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर कुछ श्लोक हमें दिखाई दे रहे हैं। एक तो मनुर्वै यत् किंच अवदत् तद भैषजम, अर्थात मनु ने जो कहा है वह भैषज अर्थात औषधि के समान है। एक तो इस कथन के विषय में हमें बताइए किस ग्रंथ का, और दूसरा लिखा भी हुआ है, मतलब जो अन्य ग्रंथ मनुस्मृति के विषय में कहते हैं, जैसे बृहस्पति स्मृति है, यहाँ पर लिखा हुआ है मनुस्मृति विरुद्धा या सा स्मृतिन
प्रशस्त है। आप सही से बोल पाएंगे श्लोकों की जो मनुस्मृति के विरुद्ध है वह प्रशंसा के योग्य नहीं है, इस विषय में हमें बताएं कि किन किन ग्रंथों में मनुस्मृति का वर्णन है और क्या इसके विषय में लिखा हुआ है। बिल्कुल, देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं, मनुर्वै यत् किंचिदा वदत् तद भैषजम, अर्थात यह शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी, तांड्य आदि ब्राह्मण ग्रंथों में विभिन्न स्थानों पर मनुस्मृति की महत्ता और गौरवीयता का वर्णन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इस पंक्ति के माध्यम से कहा गया है मनुर्वै यत् किंचिदा वदत्, अर्थात महर्षि मनु ने जो कुछ भी कहा है वह मनुष्यों के लिए भेषज अर्थात औषधि के समान कल्याणकारी है। अर्थात समय समय पर समाज में, परिवार में, राष्ट्र में कोई भी विकृति आ जाती है तो उसका निर्णय किस प्रकार हो, उसमें क्या सत्य है, क्या असत्य है, इसका निर्णय किस प्रकार हो, तो वह है औषधि का कार्य मनुस्मृति करती है। अर्थात वहाँ पर क्या कर्तव्य है, इसका परिज्ञान, इसका बोध मनुस्मृति के माध्यम से होता है। और समय समय पर न केवल ब्राह्मण ग्रंथों में, विभिन्न धर्मशास्त्रों में, जैसे आप देख सकते हैं रामायण में, गीता में, महाभारत में, विभिन्न स्थानों पर मनुस्मृति का जो महत्ता है उसको स्वीकार किया गया है। तो मनुस्मृति, और एक प्रसिद्ध पंक्ति संस्कृत जगत में प्रसिद्ध है, धर्म जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति, अर्थात जो धर्म की जिज्ञासा करते हैं कि धर्म क्या है, हम सत्य कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं, तो इसका परिज्ञान के लिए स्मृति की शरण आवश्यक है। तो मनुस्मृति के विषय में हम देखते हैं कि जैसे शूद्रों के विषय में, स्त्रियों के विषय में विभिन्न धारणाएं बनाई हुई है समाज ने कि मनुस्मृति में इनके प्रति असम्मान की भावना लिखी है, बड़े ही द्वेषपूर्ण तरीके से लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार का आपको कोई भी प्रकरण यहाँ पर नहीं प्राप्त होगा। मैं आपके सामने स्पष्ट कर भी देना चाहता हूँ। आचार्य श्री, हम पृष्ठ पलट रहे हैं, यहाँ पर इनमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, कृपया हमें इनके विषय में भी बताइए। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें जैसे ये संकेत सूची और ज्ञातव्य बातें हैं, ये सब कुछ क्या है, ये हमें बताइए क्या लिखा हुआ है। ये अष्टाध्यायी है, अथर्ववेद है, आत्मस्तंभ है, तो ये सब क्या चीज़ें हैं ये? देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह मनुस्मृति का विशुद्ध अनुसंधानात्मक संस्करण है। मैंने पहले आपको बताया था कि विभिन्न प्रक्षेपों का समय समय पर इसमें उपयोग किया गया है। और आप देखेंगे इसके लेखक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी हैं, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा अनुसंधान मनुस्मृति के विषय में किया है और इसमें लगभग 10 वर्षों का समय उनको लगा। उन्होंने जगह जगह जाकर हस्तलिखित जो मनुस्मृति की प्रतियां थी, पुराने पुस्तकालय थे, अभिलेखागार थे, वहाँ से इन सबको एकत्रित किया, चाहे वह नासिक का अभिलेखागार हो, चाहे वह प्रयागराज का हो, चाहे उन्हें सुदूर कोलकाता जाना पड़े। उन्होंने संपूर्ण देश में घूम घूम कर मनुस्मृति की विशुद्धता को, उसकी शुद्धता को तो बनाए रखने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। और उसमें उन्होंने इन ग्रंथों का प्रमाण लिया है, केवल उन्होंने अपने निजी वक्तव्य से इस बात को पुष्ट नहीं किया है। उन्होंने बहुत सारे, जैसे आप अष्टाध्यायी देख सकते हैं, यहाँ पर वेद हैं, अथर्ववेद है, तो सभी जिन ग्रंथों का उन्होंने प्रमाण लिया है अपने इस अनुसंधानात्मक व्याख्यान में, तो उन सब का यहाँ पर संकेत दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वेदों का भी वर्णन है, श्रोत सूत्रों का, व्याकरण के ग्रंथों का, विभिन्न सारे पत्र संचारों का, पत्र माध्यमों का, दयानंद लघु ग्रंथ, वेद विरुद्ध मत खंडन का, तो विभिन्न जो पोषक इसके ग्रंथ हैं उन सब का यहाँ पर संकेत किया गया है। अब आगे हम चले, आगे आप हमारा मार्गदर्शन करें इस विषय में, क्या कुछ इस ग्रंथ में है, और ये पृष्ठ भी आप बता सकते हैं। फिर मुख्य विषय जो इसमें कहते हैं कि शूद्रों के विषय में अनुचित लिखा हुआ है, उसे लेकर जो तथाकथित शूद्र हैं वे लोग क्या मानते हैं, और विशेषकर स्त्री के विषय में, और इसके श्लोकों की प्रमाणिकता कैसे हो कि ये श्लोक प्रसिद्ध है और ये इसमें जो है वास्तविक श्लोक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मनुस्मृति क्या इसका स्वरूप है, किस प्रकार इसे विभक्त किया गया है। तो यह अध्यायों में विभक्त है। तो आप देख सकते हैं प्रथम अध्याय का विषय है सृष्टि उत्पत्ति एवं धर्मोत्पत्ति विषय, कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, और धर्म के विषय में आपको यहाँ पर प्रथम अध्याय में इसका वर्णन मिलेगा। इसी प्रकार से द्वितीय अध्याय है। द्वितीय अध्याय में आपको संस्कार क्या होते हैं, संस्कार क्यों आवश्यक है, तो इस विषय में बताएंगे। और आश्रमों का, आश्रम यहाँ हमारे यहाँ पर 4 है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो संस्कारों का और आश्रमों का जो विशेष महत्व है, जो हमारी संस्कृति में विशेष महत्व है, जो न केवल हमारी संस्कृति में अपितु जो आज के पाश्चात्य वैज्ञानिक हैं वो भी इनके प्रभाव से प्रफुल्लित हो चुके हैं, तो उनके विषय में यहाँ पर सारगर्भित और विस्तृत रूप से आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप तृतीय अध्याय देखेंगे तो तृतीय अध्याय में समावर्तन, विवाह और पंच यज्ञों का विधान किया गया है। यज्ञ एक बहुत बड़ी कड़ी है हमारी संस्कृति को जोड़ने की, और यज्ञ केवल न केवल अग्नि से होते हैं, अभी तो यज्ञ देव पूजा, अर्थात
जो समाज में बड़े बड़े सामाजिक कार्य होते हैं, गतिविधियाँ होती हैं, जिसे आजकल लोग चैरिटी के नाम से बोलकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, वो आज से प्राचीन समय तक भी विस्तृत थी। यानी मोटी भाषा कहे तो जो जितने भी श्रेष्ठ कर्म है, यज्ञों में श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म, इस वेद वचन, इस वचन से आप जान भी सकते हैं कि यज्ञ जितने जो भी श्रेष्ठ कर्म है वो यज्ञ कहलाएगा। तो समावर्तन, विवाह एवं पंच यज्ञ विधान की महत्ता आपको तृतीय अध्याय में प्राप्त होगी। चतुर्थ अध्याय में आपको गृहस्थ के अंतर्गत आजीविका एवं व्रत विषय। देखिए, अब धर्म में क्या फर्क होता है और कानून में क्या फर्क होता है, आप यहाँ से समझ सकते हैं कि अब जब कोई गृहस्थी होता है तो वह कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करता है, किस लिए? आजीविका को प्राप्त करने के लिए। तो क्या आजीविका सत्य है, क्या आजीविका रित है, अर्थात क्या सही है, क्या गलत है, उसका भी वर्णन यहाँ पर बड़े सूक्ष्म रूप से किया गया है कि क्या मांस पकाना, मांस बेचना आजीविका का उत्तम स्रोत है अथवा नहीं। क्या वेद पढ़ाई शिक्षा के माध्यम से धन कमाना, या जो हम आजकल शिक्षा का बाजारीकरण आप सब देख सकते हैं, क्या वो सही है या नहीं। तो इसमें गृहस्थ के अंतर्गत आने वाली आजीविका के साधनों को एवं व्रत के विषय को अच्छी प्रकार से समझाया गया है। पंचम अध्याय में आप भक्षाभक्ष्य, देह शुद्धि, द्रव्य शुद्धि और स्त्री धर्म के विषय में जान सकते हैं। क्या खाने के योग्य है, क्या खाने के योग्य नहीं है, किस प्रकार से शरीर आदि की शुद्धि की जा सकती है, घर की शुद्धि किस प्रकार होती है, और विभिन्न प्रकार के शुद्धि संसाधनों का इसमें प्रयोग बताया गया है। छठे अध्याय में आप देखेंगे वानप्रस्थ और संन्यास धर्म का विषय। वानप्रस्थ में क्या क्या नियम ग्रहणीय है, क्या क्या त्याज्य है, संन्यास की विधि क्या होती है, सन्यासी के क्या लक्षण होते हैं, क्या कर्तव्य होते हैं, क्या अकर्तव्य होते हैं, और उसके लिए गलती करने पर क्या दंड विधान है। आप यहाँ पर देखेंगे प्रत्येक कार्य का बताया तो गया ही है और साथ ही साथ दंड का भी विधान किया गया है। जो लोग कहते हैं कि यह ब्राह्मणवादी ग्रंथ था, मनुस्मृति को एक ब्राह्मणवादी ग्रंथ बताते हैं, स्वार्थपरक ग्रंथ बताते हैं, तो इस प्रकार का नहीं है। मैं आपको बता दूं, जिस किसी सजा का अगर दंड शूद्र के लिए 1 कौड़ी है, तो वहीं पर एक ब्राह्मण के लिए जो उस तत्व का मर्मज्य है, उस विषय का मर्मज्य है, उसके लिए 100 कौड़ी है। तो जिसका जैसा सामर्थ्य है उसके लिए उसी प्रकार के दंड की व्यवस्था की गई है। सप्तम धर्म में राजधर्म विषय। किसी राष्ट्र को संभालना है, किसी राष्ट्र को उन्नति के पथ पर अग्रसर करना है, तो राजधर्म अर्थात जो राष्ट्र का धर्म है, जो एक राजा का कर्तव्य होना चाहिए, जो राज व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उनका प्रमुख निर्णय होता है। तो इस सप्तम अध्याय में राजधर्म के विषय को समझाया गया है अच्छी प्रकार से। इसी प्रकार अष्टम अध्याय राजधर्मांतर्गत व्यवहार निर्णय। अब राजधर्म तो चल गया है, तो उसी के अंतर्गत बहुत सारे व्यवहार निर्णय कि किस प्रकार से अन्य जो देश है, शत्रु देश है, उसके साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, क्या व्यवहार कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, युद्ध की स्थिति में क्या क्या त्याज्य है, क्या अत्याज्य है, राजा को क्या क्या किस जीवन शैली का उपयोग करना चाहिए, क्या उसकी कार्यशैली रहनी चाहिए, उसकी सभा का वर्णन है, उसके गृह का वर्णन है, उसके भोजन आच्छादन का वर्णन है। तो इस प्रकार के विभिन्न व्यवहारों का निर्णय आप अष्टम अध्याय में प्राप्त कर सकते हैं। कुल कितने अध्याय हैं आचार्य जी इसमें अभी? इसमें 9 अध्यायों का समावेश किया गया है। तो 9वां अध्याय हमें बताएं, अब अंतिम अध्याय है जो इसका। और अब चूंकि ये वीडियो बड़ी भी हो चुकी है, तो जो 9वां अध्याय से जानने के बाद हम आगे जो विशेषकर जो स्त्रियों के विषय में या फिर जो तथाकथित, मैं तथाकथित नहीं कहूँगा क्योंकि मनुस्मृति में तो इसकी परिभाषा स्पष्ट की गई है कि कौन शूद्र है कौन नहीं है। अब तो समाज में तथाकथित और ये जन्मना व्यवस्था चल रही है, क्योंकि मनु तो करुणा व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। तो जो दूसरा जो पार्ट बनेगा उसमें हम आपको अधिक बताएंगे। अभी केवल अध्याय के विषय में करके हम समाप्त कर देते हैं इसे। तो 9वें अध्याय के विषय में 9 अध्यायों का यहाँ तक मैं बता चुका हूँ। इसके बाद आप 10वां अध्याय देखेंगे। 10वें अध्याय में चातुर्वर्ण धर्मांतर्गत वैश्य शूद्र के धर्म और चातुर्य वर्ण धर्म का उपसंहार। तो आप वर्ण देखिए, तो वर्ण यहाँ पर हमारे यहाँ 4 माने गए हैं और 4 वर्णों को आर्य माना गया है। जो चारों वर्ण हैं वो आर्य हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों को आर्य माना गया है और शूद्र भी आर्य में ही परिगणित है। और सभी कर्मणा है, सभी कर्मणा है, कर्म की प्रधानता है, जन्म से किसी की वर्ण निर्धारित नहीं किया गया है। इसके विषय में आपको विस्तृत जानकारी आगे प्राप्त होगी। इसी प्रकार एकादश अध्याय में प्रायश्चित विषय। अगर किसी से कोई भूलवशात कोई हो जाए, कोई पाप हो जाए, तो उसका प्रायश्चित किस प्रकार से होगा? पाप से मुक्ति नहीं, प्रायश्चित। हम कोई अगर भूल कर देता और हम उसके लिए उत्तरदायित्व अपने आप को मानते हैं, हम प्रायश्चित करते हैं, तो यह भी एक बहुत बड़ी हमारी तरफ से समाज को देन होती है। तो प्रायश्चित विषय एकादश अध्याय में विस्तृत रूप से बताया गया है। इसी प्रकार द्वादश अध्याय में कर्मफल विधान। हमारी संस्कृति एक बहुत बड़ी विशेषता है, हम पुनर्जन्म और कर्मफल में विश्वास रखते हैं। तो कर्मफल विधान और निश्चयस कर्मों का वर्णन, कौन से कर्म जो हम प्रतिदिन कर्म करते हैं,
तो वह निःश्रेयस कर्म कदापि नहीं हो सकते। वो स्वार्थपरक कर्म है जो हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। निःश्रेयस कर्म अर्थात निष्काम कर्म। निष्काम कर्म जो समाज के लिए हो, जो कल्याण की भावना से किए जाए, वे ही निःश्रेयस कर्म है। तो इस प्रकार 12 अध्यायों के मूलभूत विषय को यहाँ पर संक्षेप में समझाया गया। तो इसमें 12 अध्याय हैं अब जी। तो चलिए अब इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबी हो चुकी है, 15 मिनट की हो चुकी है। अब इसका जो द्वितीय भाग है वो हम आपके समक्ष रखेंगे, उसमें हम कुछ और इसमें विस्तार से बताएंगे। तो अब हमें जो है आप आज्ञा दें और वीडियो को जो है शेयर भी करें। जानकारी के लिए बड़ी अच्छी वीडियो है, बड़े काम की हो सकती है ये, जो सनातन संस्कृति को, सभ्यता का मानते हैं, और उन लोगों को दिखाने के लिए जो इस संस्कृति का और इस सभ्यता का विरोध करते हैं।